उन्होंने बोला तुम यहाँ बैठो, मैं अभी होके आता हूँ, हम जरा थोड़ा सा सामान लेके आएंगे। जब मेरे पेरेंट्स चले गए तो मैं अंदर बैठी थी, जब वो लोग आए तो मैं उनको वहाँ नहीं मिली। ये मेरे पिताजी ने एक डायरी में मेंशन करा हुआ है, लिखा हुआ है, मेरी पूरी कहानी लिखी हुई है 2 दिन की डायरी में, मतलब लिखा हुआ उनके हाथ से कि मैं उनको वहाँ नहीं मिली। अब वहाँ पे बड़ा ही वो हो गया, शोर मच गया, लड़की कहाँ चली गई। पहले उस समय नरबली का बड़ा वहाँ चलता था, कन्या की बलि दे दी गई है, कुंवारी कन्या है, 9 साल की बच्ची है, उसकी बलि दे दी गई है, शायद किसी ने ऐसे बलि दे दी गई होगी। तो पापा आर्मी में होने के चक्कर में सब उसमें पोस्ट भी थे, तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि ऐसा नहीं होगा, ये मतलब जैसे करते हैं सभी के पेरेंट्स, तो उन्होंने भी बड़ा इधर से उधर बहुत कुछ किया कि बेटी मिल जाए, लेकिन उनको बेटी नहीं मिली। तो उस समय वहाँ पे तांत्रिक अघोरी बहुत रहा करते थे, उसमें से एक तांत्रिक देवी है बहुत ही, तो वो आए, उन्होंने देखा मेरे माता पिता बड़े परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि ये हमारी बेटी है, वो गायब हो गई है यहाँ पर, और उसका जन्मदिन था, हमको माँ से मिलाने लाए थे, आपकी बेटी को कोई बड़ी नहीं दी, यही होगी, अंदर देख के आओ, अंदर जाके कर देना। तो हमारे पिताजी बोले नहीं वो अंदर तो हम देख के आ चुके हैं, वो नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, तो है ही नहीं यहाँ पर। उन्होंने बोला नहीं मिल जाएगी, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी, क्योंकि 24 घंटे हो चुके थे वहाँ पे। नहीं 24 घंटे में फिर वहाँ देखा तो मैं उसी जगह पे उसी दर पे है ना, उनको सोती हुई बाहर, तो व्हाइट कलर का क्रीम कलर का कपड़ा फ्रॉक, बिल्कुल नया फ्रॉक। जब वो उन्होंने देखा तो उसमें पूरी, आलू, सब्जी, खीर, ये सब से वो सना हुआ था, मतलब गिरा हुआ था नया फ्रॉक। तो उन्होंने बोला तू कहाँ गई थी, बता कौन ले गया था तुझे, हमको बताओ, नहीं तेरे कपड़े कैसे बदले हुए। तो मैंने जैसे ही मैं उठी तो मैंने कहा वो मुझे दीदी से मिलना, दीदी से मिलना। तो मुझे बोला कौन सी दीदी से, उनका ये दीदी की लाल साड़ी में थी और बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया है, उन्होंने मुझे खीर खिलाई है, उन्होंने मुझे आलू सब्जी पूरी सब उन्होंने खिलाया है। तो वो कहाँ रहते हैं, तो मैंने कहा मंदिर इतनी रहती है, क्योंकि मैं घर गृह में ही मिली थी घर में। तो उसके हैरान हो गए सुन के, और जो वो बुजुर्ग तांत्रिक जिनकी मैं बता रही हूँ, उन्होंने ये उसी समय मेरे पिताजी की बात बोली थी कि ये लड़की अब तुम्हारी नहीं गई, ये माता जी की तरफ से है, और आपने जो भी कभी मन्नत मांगी हो या कुछ करा, तब पापा ने बोला कि हाँ वो जब मेरी ट्रांसफर हुई थी तो मैंने तो माँ से ऐसे ही मांग लिया था, लेकिन हमको पता नहीं था कि मेरी आधी अधूरी जो भी मन्नत है वो उसको भी माँ पूरा नहीं करेगी, वो लड़की को माँ अपनी तरफ ले लेगी। तो वो चाहते ही नहीं थे कि मैं पूजा भक्ति करूँ या साधु संत के समाज में जाऊँ, तो कैसे भी नहीं। माँ कामाख्या माँ स्वयं आके उन्होंने मेरे को इस जगह को दिखाया, उन्होंने मेरे को, और इतनी बड़ी चांदी का उनके पास कटोरा था, जिसको उन्होंने मुझे खीर खिलाई, आलू की सब्जी उन्होंने मुझे खुद अपने हाथ से ये सब खिलाया, और फिर उन्होंने मुझे अपने उसी जगह पे मुझे खिलाया। तो ये आपकी जिंदगी का सबसे पहला मतलब मैंने अभी भी मेरी बात बोल रही थी, मेरे पूरे सुनते हुए हो रहे हैं, मुझे दूसरों का आ रहा है आपकी पूरी कहानी सुनते। लाल साड़ी, बिल्कुल लाल साड़ी वो पहनती, उसी लाल साड़ी जैसा वो आज भी मेरी आंखों में वो रंग समाया हुआ है, उसी की तरह मैंने कई लाल रंग के ना अपने कपड़े भी बना रखे हैं। और वो जिस चांदी की कटोरी में उन्होंने मुझे खीर खिलाई थी, वो चांदी का कटोरा भी मैंने बनवाया हुआ है ऐसे सेम डिजाइन, क्योंकि वो डिजाइन मेरे को आंखों में बिल्कुल समझ गया था।